अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बनाना ब्रेड बनाना सिखाई थी और बहुत ही इजी, बहुत ही स्मूथ रेसिपी थी एंड इट वाज रियली गुड प्रैक्टिकल। कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल किया है एंड इट वाज रियली गुड रिज़ल्ट। मैं ये एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी मैं प्रैक्टिकली कर क्यों नहीं दिखाता अपनी रेसिपीज़ को। तो तमाम व्यूअर्स को मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ कि एक तो वक्त की कमी के बायस मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जब तक आप थ्योरी नहीं सीखेंगे, जब तक आप थ्योरी नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकल की तरफ जाने की कोशिश ना किया करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो आपका मटेरियल है वो भी स्पॉइल होगा और आपको रिज़ल्ट भी वैसे पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो थ्योरी को एटलीस्ट सीखने के लिए मिनिमम 3 दफ़ा जो है ना वो रिपीट होती है। कोई भी वीडियो हो मेरी, उसको 3 दफ़ा देख लिया करें, ठीक है ना। कोई इतना वक्त नहीं लगता, 5 से 10 मिनट 7 मिनट होते हैं मेरे, मैक्सिमम 10 मिनट होते हैं मेरे। तो अगर आपने 30 मिनट अगर आपने एक वीडियो को देख लिया तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं आएगा मेरे ख्याल में। लेकिन ये है कि आपको वो थ्योरी मेमोराइज़ हो जाएगी। जब मेमोराइज़ हो जाएगी तो चौथी दफ़ा, जब 3 दफ़ा देखने के बाद चौथी दफ़ा जब आप प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो प्रैक्टिकल आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि एटलीस्ट व्लॉग्स को 3 दफ़ा, रेसिपीज़ वाले व्लॉग्स को 3 दफ़ा देखा करें, ठीक हो गया ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यू गाइस विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ मार्बल केक, ठीक है ना। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही मेरा फेवरेट है मार्बल केक, ठीक है ना। कहीं भी मैं जाता हूँ तो ऑफ कोर्स या तो मैं मार्बल केक रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर मैं चीज़ केक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो चीज़ केक चूँकि एक्सपेंसिव होता है तो ऑफ कोर्स हर दफ़ा नहीं इंसान अफोर्ड कर सकता। लेकिन मार्बल केक एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर आप घर के अंदर आराम से बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी टी टाइम के लिए, अपने मेहमानों के लिए आप बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें टोटल 35 मिनट्स लगते हैं, 35 to 45 मिनट्स। और प्रोसेस बहुत बेसिक है, ठीक है ना। सिर्फ आपने इसमें चॉकलेट कोको पाउडर जो है ना वो ऐड करना होता है। तो शुरू करते हैं रेसिपी अपनी, ठीक हो गया ना। आपने 4 अदद एग्स लेने हैं, ठीक है ना। और एग्स में आपने 100 ग्राम जो है वो शुगर पाउडर ऐड कर देना, ठीक है ना। उसको आप फेंट लें, उसको आप ब्लेंडर में कर लें, उसको आप हैंडी मिक्सचर से, विस्कर से कर लें, आप मिक्स कर लें, ठीक है ना। जब वो थोड़ा सा फोमी की तरफ चले जाए और शुगर आपको श्योर हो जाए कि वो मिक्स हो चुकी है शुगर, उसके बाद आपने उसमें 100 ग्राम बटर या 100 ग्राम वेजिटेबल ऑयल वो ऐड कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपने उसको विस्क करना है, ठीक हो गया। अच्छी तरह से विस्क करने के बाद आपने उसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का ऐड कर लेना, ठीक है ना। अगर कोई और ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो चॉकलेट के साथ फिर वो मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि सिर्फ वनीला, मोस्टली वनीला यूज़ किया करें। उसके अलावा अगर आपने कोई स्पेसिफिक फ्लेवर बनाना हो तो फिर उसमें और कोई एडिशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ वो फ्लेवर जो है ना वो जाएगा और उसके साथ उसके चंक्स या फ्रूट्स या कट पीस या नट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों का ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें। तो उसके बाद आपने सीव कर लेना है 100 ग्राम मैदे को। 100 ग्राम उस मिक्सचर में अंडों का और जो बटर का और जो शुगर का जो मिक्सचर है उसमें आपने 100 ग्राम मैदा जो है वो सीव कर लेना। सीव करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि उसमें जो छोटे छोटे से क्लॉट्स से बने हुए होते हैं ना वो मिक्स नहीं होते बीच में केक के, तो केक जो है ना वो सॉफ्टन रहता है। वो आपने मिक्स कर लिया, ठीक है भैया। अब आपने सीव किया मैदे को सीव करने के बाद आपने उसको प्रॉपरली आराम से प्यार से स्पैचुला से जो है ना वो आपने उसको फोल्ड करना शुरू किया। फोल्ड करने के बाद आपने ऑफ कोर्स वो एक शेप में आ जाएगा, तो उसमें से थोड़ा सा, यानी अगर वो 400 ग्राम आपका बना है मिक्सचर तो उसमें से 100 ग्राम अलग कर कर किसी बॉल में रख कर उसमें कोको पाउडर जो है ना 2 टेबल स्पून कोको पाउडर आपने ऐड कर देना। वो मिक्सचर आपका बिल्कुल चॉकलेट वाला रेडी हो जाएगा। इधर आपका बैटर तैयार है, उधर आपका चॉकलेट बैटर तैयार है। अब आपने एक कंटेनर लेना है, मोल्ड लेना है, ठीक है ना, जो भी घर में अवेलेबल हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली 1 पाउंड वाला जो है ना वो मोल्ड लें।
कोई भी घर में यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। केक बनाना है, केक को सिर्फ हीट चाहिए होती है और वो हीट से जो है ना वो अपनी क्या कहते हैं शेप में आ जाता है। तो आपने उस मोल्ड के अंदर ग्रीस करना है, जो भी आपने मोल्ड लिया है, कंटेनर लिया है घर में, ठीक है ना, उसको आपने ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद कोई भी पेपर घर में अवेलेबल है उसको आपने पेपर से कवर करना है। उसके बाद फिर भी अगर कोशिश करें तो एक दफ़ा फिर ग्रीस कर लिया करें पेपर के ऊपर, ताकि केक जो है वो साथ चिपके नहीं। ठीक हो गया, क्योंकि स्टिक हो जाएगा तो केक जब आप पेपर उतारने लगेंगे तो केक उसके साथ क्रैक होकर टूटना शुरू हो जाएगा, वो साथ निकल आता है। तो इसलिए अगर आपने पेपर पे भी ग्रीस कर ली तो वो दैट्स गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट। तो अब आपने उसको कंटेनर में डाल दिया बैटर को, जो वाइट वाला प्लेन बैटर है आपका, ठीक है ना, उसको आपने आधा कंटेनर में डाला। उसके बाद चॉकलेट वाला आपने लिया, ठीक है ना, बैटर, उसको आपने स्पून के ज़रिए थोड़ा सा मिडल में, यानी कि आपने उसको ऊपर से पोर करना है, ठीक है ना। तो लाइंस बना लें, जो भी शेप आप देना चाहें उसको वो शेप दे लें, ठीक है ना। उसके बाद जब आपने वो डाल दिया, पोर कर लिया, उसको आप चॉकलेट को रख दें साइड पे। अब आपने टूथपिक के ज़रिए थोड़ा सा जिग-जैग बनाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा जिग-जैग बनाने के बाद उसके बाद जो बैटर बचा है आपका, उसको प्रॉपरली कम्प्लीटली आपने ऊपर स्प्रेड कर देना है, पोर कर देना है उसके ऊपर। पोर करने के बाद वो चॉकलेट जो बचा है थोड़ा सा इवन लास्ट ड्रॉप भी जो है ना वो आपने उसके ऊपर डाल देना है जिग-जैग करके, ठीक है ना। जो शेप आप, जो डिज़ाइन आप पसंद कर रहे हैं उस हिसाब से आपने उसको पोर कर देना है ऊपर। और फिर वही टूथपिक वाला आपने सिलसिला शुरू करना है ऊपर से, और आपने उसके ऊपर जिग-जैग, क्रॉस या कुछ भी लाइंस वगैरह आपने डाल देंगे ताकि वो थोड़ा सा शेप में आ जाए। अब आपने उसको टैप करना है, यानी छिड़कना है थोड़ा सा, ताकि उसके अंदर अगर कोई बबल रह गए हैं, कोई स्पेस रह गया है तो वो बाहर आ जाए, ठीक हो गया ना। वरना जब आप केक काटेंगे तो उसके अंदर बड़े बड़े होल्स आएंगे, ठीक है ना, बबल्स के, वो नहीं होने चाहिए। तो वो जब आप टैप करेंगे तो वो निकल जाएगा बाहर। अब आपने उसको रख देना 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन के अंदर मिनिमम 35 मिनट्स के लिए, ठीक है ना। अवन आपका अपना देश का हो सकता है, अवन आपका जो प्रॉपर्ली यूज़ होता है गैस अवन, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अवन का होना ही ज़रूरी है, अवन आप खुद भी बना सकते हैं। एक्चुअली उसको सिर्फ हीट का एटमॉस्फेयर चाहिए होता है केक को। तो आप उसे रखें, ठीक है ना। 35 मिनट्स के बाद आपने उसकी साइड थोड़ी सी, आई मीन नॉट 35 मिनट्स, 25 मिनट्स के बाद साइड थोड़ी सी उसकी चेंज कर देनी है, ताकि अगर कोई हीट का कोई पार्ट रह गया है जहाँ पे हीट प्रॉपर्ली नहीं मिली तो वो इवन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने उसे 35 मिनट्स के बाद बाहर निकालना है, और उसके अंदर टूथपिक डालकर आपने ये श्योर करना है कि आया कोई चीज़ ऐसे, कोई क्रम्स, कोई लम्स, कोई वटनेस तो नहीं आ रही, क्या कच्चा तो नहीं रह गया अंदर से। इसमें आप लोग चॉकलेट चिप ऊपर ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और बीच में आप ब्लैक करंट्स छोटी वाली जो होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इवन नट्स भी ऊपर डाल सकते हैं, बादाम वगैरह, ये वो XYZ जो भी आपको शौक़ हो, ठीक है ना। फ्रूट्स ना डालिएगा क्योंकि चॉकलेट के साथ फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो होप के आपको आज की रेसिपी मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने 4 अदद अंडे लेने हैं, उसमें आपने 100 ग्राम शुगर ऐड करनी है, उसके बाद आपने 100 ग्राम बटर या वेजिटेबल ऑयल उसके अंदर डाल के मिक्स करना है। उसके बाद आपने मैदे को सीव कर लेना है उस बैटर के ऊपर। फिर उस बैटर में से आपने थोड़ा सा 100 ग्राम साइड से निकाल लेना है, उसमें कोको पाउडर 2 टेबल स्पून डालने हैं। 2 टेबल स्पून डालने के बाद उसको मिक्स कर लेना है, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद आपने एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में आपने ग्रीसिंग करनी है। ग्रीसिंग के बाद आपने वो बैटर जो प्लेन वाला है वो डालना है आधा। उसके बाद आपने चॉकलेट वाला बैटर डालना है और उसे जिग-जैग कर लेना है टूथपिक से। फिर आपने जो बैटर बचा है प्लेन वाला वो ऊपर डालना है, फिर चॉकलेट वाला डालना है, यानी ये ट्वाइस रिपीट होगा, ठीक है ना, ताकि वो सेंटर जब आप काटेंगे तो सेंटर में भी चॉकलेट का जो है ना टेक्सचर आएगा, तो वो कहलाएगा आपका मार्बल केक। उसे आपने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35 टू 45 मिनट्स तक रखना है और वो केक आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप कोई फ्रूट्स वगैरह बीच में ऐड करना ही चाहें, बजट हैं, तो फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और फ्रूट्स में आप जो आजकल सीज़न चल रहा है चेरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस सूरत में फिर उसको ज़्यादा देर रखना पड़ेगा, यानी कम से कम भी फिर वो 60 टू 70 मिनट्स तक आपको कुक करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई हुई। लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ वाज इट, ठीक है। लेकिन एक बार फिर मैं रिमाइंड करवा दूँ आपको कि मेरे ब्लॉग को, रेसिपीज़ के ब्लॉग को एटलीस्ट मिनिमम 3 दफ़ा देखा करें, ताकि आपको वो रेसिपी जो है वो मेमोराइज़ हो जाए। उसके बाद आप उस केक को कट करें
मुझे भी भेजें और ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।